अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि फ्री में टर्की का वीज़ा खुद से अप्लाई करें। फ्री से मुराद ये है कि आपने फ़ीस तो ज़ाहिर सी बात है पे करनी है, जो कौंसलेट की फ़ीस है वो आपने पे करनी है। लेकिन आपने किसी भी एजेंट को, किसी भी अरे गरे को आपने पैसे नहीं देने, ठीक है जी। आपने खुद से अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करनी है। मैं आपको बताऊंगा फ़ाइल आपने कैसे प्रिपेयर करनी है। इसमें बेसिकली 3-4 की पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको फुलफिल कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि टर्किश कौंसलेट जो है आपको वीज़ा ना दे। और दूसरा एक क्वेश्चन बहुत बड़ा ये होता है कि जी हमारा पासपोर्ट जो है फ्रेश है, फ्रेश पे वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। बेसिकली मेरे केस में ये था कि मेरे केस में मेरा दुबई का एक विजिट था, मैं दुबई होके आया हुआ था पिछले साल। तो मेरा तो वीज़ा खैर आराम से लग गया, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा लगा है। ठीक है जी। अब पहला पॉइंट इसके अंदर क्या आता है जी? पहला पॉइंट इसके अंदर आता है एनटीएन। अगर तो आपके पास एनटीएन है, आप बिजनेस करते हैं, आपके पास एनटीएन होना जरूरी है। एनटीएन आपके पास होना जरूरी है, और उसके बाद जो है आपका एनटीएन जो है वो ज्यादा न्यू नहीं होना चाहिए। न्यू से मुराद ये है कि जी आज आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं और 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले आपने एनटीएन बनवाया, ऐसे नहीं होगा। कम से कम भी एनटीएन आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पुराना होना चाहिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि अगर आपका एनटीएन नया होता है तो कॉन्सुलेट देखता है कि यार ये सिर्फ इन्होंने जो है वीजा लगवाने के लिए एनटीएन बनवाया, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है, काम शाम नहीं करते, ठीक है जी। एक पॉइंट तो हो गया ये। और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जी स्टेटमेंट, लोग पूछते हैं जी स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, यानी कि अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए। अकाउंट में बैलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क से मुराद ये नहीं कि खाली हो अकाउंट, ऐसा भी नहीं मैं कह रहा आपको। बेसिकली होता ही है कि एजेंट हजरात आपको कहते हैं कि जी आप 5 लाख 10 लाख अपने अकाउंट में रख लें, स्टेटमेंट निकलवा लें, तो जी आपका वीजा लग जाएगा। गलत चीज है, गलत गाइड करते हैं लोगों को। मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं जिन्होंने 50 लाख अपने अकाउंट में रखा है, वीजा अप्लाई किया है, और फौरी उनका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो गया। अब उसकी वजह क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। बेसिकली जब आप कारोबार कर रहे होते हैं, कारोबार में ये होता है कि आपके अकाउंट में, बेशक आपका पर्सनल अकाउंट है, बेशक आपका कंपनी अकाउंट है, उसके अंदर कुछ अमाउंट पड़ी हो, यानी कि 5-6 लाख उसके अंदर पड़ा हो। 5-6 लाख, 8 लाख, 10 लाख महीने का अगर आ भी रहा है आपके पास, ठीक है, आप उसमें से कुछ अमाउंट यूज भी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। यानी कि एक सर्टन अमाउंट आपके बैंक में पड़ी हो। इस वाले 5 लाख आपके अकाउंट में पड़ा था, 7 लाख आपको कहीं से आया, ठीक है, आपने उसमें से 4 लाख निकलवा लिया, पीछे आपके पास बच गया 8 लाख रुपए, ठीक है जी। वो भी आपने कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में वो भी निकाल लिया, कुछ आपके पास, यानी कि 5 में से 6 मंथ के एंड में क्लोज हो गया, ठीक है जी। फिर इसी तरह अगले माह कुछ पैसे आपके पास आए हैं, वो आपने यूज किए हैं, ठीक है जी, कुछ पैसे पीछे रह गए। जब आप अपनी स्टेटमेंट निकलवा रहे हो उस टाइम आप कोशिश करें कि अगर आपके टूर का खर्चा, एक मिसाल है आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 4 लाख रुपए इजीली आपका खर्चा आ जाता है। एक मिसाल है, अगर 4 लाख रुपए आपका खर्चा आ रहा है तो आपके अकाउंट में जब आपने स्टेटमेंट निकलवाई है तब कम से कम भी 7-8 लाख, 10 लाख आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए, ठीक है जी। आप इस तरह से 6 माह की स्टेटमेंट अपनी मैनेज करें। दूसरा पॉइंट हो गया आपका ये। तीसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट है, बेसिकली मेन पॉइंट ये है कि जी जब आप फाइल सबमिट कर रहे होते हैं उसके अंदर आपने कवर लेटर लगाना होता है। कवर लेटर बेसिकली क्या होता है? कवर लेटर में आप बताते हैं कि जी मैं, मेरा कारोबार क्या है, मैं क्या करता हूँ, ठीक है जी, मैं पहले कहीं गया हूँ नहीं गया हूँ। बेसिकली कवर लेटर एक रिक्वेस्ट होती है टर्किश कौंसलेट को, हम देते हैं कि जी मैं जाना चाहता हूँ, मैं वहां जाके ये मेरी एक्टिविटीज होंगी, मैंने यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे रुकना है, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है जी, इसमें इतने पैसे पड़े हैं, मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगा। बेसिकली ये सारा जो है कवर लेटर होता है। अब ये जो कवर लेटर है ना, बेसिकली जो हमारे एजेंट हजरात है माशाल्लाह, वो सिर्फ ये कवर लेटर बनाने की आपसे 15,000 20,000 रुपए चार्ज कर लेते हैं। और जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्स तो आपने खुद देने हैं उनको, आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपने फोटो कॉपीज, आपने सारा कुछ करवा के देना है उनको। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ आपका कवर लेटर तैयार करते हैं और आपकी फाइल को जो है तरतीब देते हैं, तो ठीक है जी। तरतीब देने के बाद वो आपको फाइल देते हैं, आपने अनातोलिया जाना होता है, वहां जाके आपने फाइल अपनी सबमिट करनी होती है, ठीक है जी। अब बात ये है सारी कि
वो कवर लेटर आपको कहाँ से मिलेगा? कवर लेटर अगर आप खुद से लिख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप कवर लेटर नहीं लिख सकते तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। ये मेरे पास चेकलिस्ट है टर्किश वीज़ा की, ठीक है जी। ये आप पढ़ लें। ये यहाँ तक आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ये आप एक दफ़ा रीड कर लें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपने डॉक्यूमेंट लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास कोई गाड़ी अपने नाम पे है, उसकी कॉपी, और दूसरा अगर आपका एनटीएन है 1 साल से पुराना है, ठीक है जी, तो पिछले साल की जो आपने रिटर्न फाइल की है वो आप लाजमी लगाएं। कोविड का सर्टिफिकेट वो आप लाजमी लगाएं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये जो बुकिंग है आप booking.com से कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, मैंने बुकिंग करवाई थी अपनी, ठीक है, ये वाली बुकिंग मैंने लगाई थी। यहाँ पे आपका नाम भी नीचे शो हो रहा होगा, जब भी आप बुकिंग करते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये आपका नाम शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट आपको बुकिंग चाहिए, और उसके बाद आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप टर्किश एयरलाइन से करवा लें अपनी रिटर्न टिकट। किसी भी एजेंट को आप कहेंगे वो आपको बुक कर देगा टिकट, ठीक है। 500, 1000, 1500 लेके आपको वो टिकट बुक कर देगा, ठीक है जी। ये टिकट आप साथ लगाएंगे। और जी, ये वो कवर लेटर है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है जी। ये सारा कवर लेटर अगर आप खुद से लिख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख सकते, इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है जी। आप जब इसको आप डाउनलोड करने के लिए जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ ये आपको किस तरह से शो होगा और आप कैसे इसको डाउनलोड करेंगे।